ये स्टूडेंट्स, मेरा राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप का, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में आपको बताया था जो डियर स्टूडेंट्स, मेरा राजकुमार सिंघल। हमारा जो चैप्टर चल रहा था पार्टनरशिप का, तो मैंने आपको लास्ट वीडियो में एक टॉपिक कराया था जिसका नाम था गारंटी ऑफ प्रॉफिट। कि प्रॉफिट की गारंटी हम पार्टनर्स को भी दे सकते हैं और पार्टनर किसको दे सकता है, फर्म को भी दे सकते हैं। तो अब मैं जो एक एग्जांपल लेके आऊं जिसमें दोनों टॉपिक एक साथ रहेंगे कि क्या कि एक तो हम पार्टनर्स को गारंटी दे रहे हैं और एक हम गारंटी किसको दे रहे हैं, फर्म को। तो हमारे पास जो टॉपिक है उसका नाम क्या है, सिम्युटेनियस की गारंटी बाय द पार्टनर टू फर्म एंड बाय द फर्म या एनी वन पार्टनर टू द पार्टनर। तो इसका मतलब एक तो किसी पार्टनर द्वारा किसको, फर्म को, या फर्म या किसी पार्टनर द्वारा किसी अनदर पार्टनर को क्या देना, गारंटी देना। तो उससे रिलेटेड हमारे पास एग्जांपल है कि हम बात करें कि ABC तीन पार्टनर्स हैं जो कौन से देशों के, 3:2:1 के। इट वॉज एग्री दैट का मतलब कि उनके बीच में समझौता हुआ कि सी कुड गेट मिनिमम प्रॉफिट ऑफ 2.5 लाख। मतलब सी को हम मिनिमम प्रॉफिट देंगे कितना, 2.5 लाख। बी गारंटी टू द फर्म, मतलब बी ने गारंटी मेड की किसको, फर्म को, कि दैट ही वुड अर्न मिनिमम कितना, 2 लाख फॉर द फर्म। कि मतलब यहाँ पे बी नाम का जो पार्टनर है वो फर्म को गारंटी दे रहा है कि वो फर्म को कितना कमा के देगा, मिनिमम 2 लाख रुपए कमा कर देगा। फर्म अर्न 11,60,000 फॉर द करंट ईयर। कि मतलब फर्म ने 11,60,000 रुपए कमाए कौन से ईयर के लिए, करंट ईयर के लिए, विच इंक्लूडेड 1,60,000 अर्न बाय बी। और प्रिपेयर क्या करना है, पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो टोटल जो प्रॉफिट हो रहा है, टोटल प्रॉफिट अर्न बाय फर्म कितना, 11,60,000, जिसमें से 1,60,000 बी द्वारा अन्य, जो इसमें क्या माने गए, इंक्लूडेड। तो इसका मतलब 11,60,000 में ये मान के चल रहे हैं कि जो 1,60,000 रुपए वो बी द्वारा जो कमाए गए थे वो इसमें सम्मिलित है। जबकि हुआ क्या था कि जो बी नाम का पार्टनर है उसने फर्म को 2 लाख रुपए की क्या दी थी, गारंटी। तो बी नाम का जो पार्टनर ने फर्म को 2 लाख रुपए की गारंटी दी। बी ओनली जो अर्न कर पाया वो कितना कर पाया, 1,60,000 रुपए। जबकि बी नाम के पार्टनर ने फर्म को 2 लाख रुपए की दी, लेकिन बी ओनली अर्न कितना कर पाया, 1,60,000। तो डिफरेंस कितना आ रहा है, 40,000। तो इस 40,000 रुपए की जो कमी आ रही है वो हम बी के कैपिटल अकाउंट से क्या करेंगे, बियर। तो बी के कैपिटल अकाउंट से बियर करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था कि जब कोई पार्टनर किसी फर्म को गारंटी दे रहा है तो अगर वो पार्टनर दी गई गारंटी से कम प्रॉफिट अर्न कर पाता है तो ऐसी स्थिति में उस पार्टनर से कैपिटल अकाउंट से बियर करेंगे। तो यहाँ पर बी नाम का जो पार्टनर, तो इस सवाल में बी ने फर्म को गारंटी कितनी दी थी, 2 लाख रुपए कमा के देने की, लेकिन बी ओनली कितना कमा पाया, 1,60,000। तो इसका मतलब ये जो 40,000 रुपए का शॉर्टफॉल आ रहा है वो हम बी के कैपिटल अकाउंट से बियर करेंगे। तो अब बी की जब कैपिटल अकाउंट से बियर करेंगे तो यहां पर फर्म का अब जो टोटल प्रॉफिट है अब वो कितना हो जाएगा, 11,60,000 प्लस 40,000, तो कितना हो गया, 12 लाख। तो अब ये मान लें कि फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है कितना हो गया, 12 लाख। उसमें सी को हमने मिनिमम प्रॉफिट कितना दिया था, 2.5 लाख। कि हम सी को बोल लेते हैं कि प्रॉफिट में जो आपने हिस्सा होगा वो 2.5 लाख होगा। तो हमारे पास जो प्रॉफिट रेशियो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3:2:1। तो सी का हिस्सा कितना होगा, 12 लाख इंटू 1/6। तो यहां पे सी को कितना मिल रहा है, 2 लाख। जबकि गारंटी अमाउंट कितना है, 2.5 लाख रुपए। तो इसका मतलब सी नाम के पार्टनर्स को कितने कम मिले, 50,000। तो इस 50,000 रुपए की डिफिशियंसी को कौन बॉर्न करेगा। अब सवाल में कुछ नहीं कह रहा है, जबकि अपन ने जितने भी सवाल किए तो उसमें स्पेशली मेंशन था कि अगर किसी पार्टनर को हम गारंटी दे रहे हैं तो जितनी डिफिशियंसी आ रही है तो रिमेनिंग पार्टनर्स में से कोई एक पार्टनर या रिमेनिंग पार्टनर इस रेशो में बियर करेंगे। लेकिन इसमें कोई इंफॉर्मेशन नहीं कि कौन वहन करेगा, कि ए करेगा, बी करेगा या दोनों करेंगे।
जब सवाल में कोई इंफॉर्मेशन नहीं तो कौन करेगा, फर्म करेगी, और फर्म में 3 पार्टनर है, अब सी तो करेगा नहीं, क्योंकि सी को हमने मिनिमम प्रॉफिट की क्या दी है, गारंटी, तो अल्टीमेटली कौन बियर करेंगे, ए और बी में। अब प्रॉब्लम ये आती है कि कौन से रेशो में बियर करेंगे, अब इसमें स्पेसिफिक रेशो नहीं दे रहेगा, और जब स्पेसिफिक रेशो नहीं दे रहेगा तो ऐसी स्थिति में ए और बी अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बियर करेंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे सवाल में मेंशन नहीं है, जब सवाल में मेंशन नहीं है तो ये मान के चलते हैं गारंटी किसने दी, फर्म ने, और जब फर्म गारंटी दे रही है तो 3 पार्टनर से तीनों वहन करेंगे, लेकिन सी तो कर नहीं सकता क्योंकि गारंटी किसको दी है, सी को, तो रिमेनिंग कौन है, ए और बी, तो ए और बी वहन करेंगे अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। तो हम क्या बनाएंगे यहाँ पर, पीनल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। यहाँ के लिखेंगे फॉर द ईयर एंडिंग, अब इसको डेट दे दी, देखिए कि ईयर कब समाप्त हो रहा है, तो हमारा कॉलम आ जाएगा पर्टिकुलर्स अमाउंट, तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, बाय पीएनएल अकाउंट ब्रैकेट का मतलब यहाँ पे क्या लिखेंगे, नेट प्रॉफिट, तो हमारे पास जो नेट प्रॉफिट आ रहा है वो कितने लाख का रहा था, 11,60,000, जबकि होना कितना चाहिए था, 12 लाख। क्यों, क्योंकि इसमें बी द्वारा कमाया गया कितना है, 1,60,000 है, तो 40,000 रुपए बी से वसूल करेंगे, नहीं करेंगे, तो उसके कैपिटल अकाउंट से, तो बाय के लिखेंगे, बाय 20 कैपिटल अकाउंट, और ब्रैकेट में ये लिख देंगे गारंटेड अमाउंट, गारंटेड अमाउंट कितना, 40,000। तो देखो यहाँ पर हम क्या बनाएंगे, वर्किंग नोट, तो वर्किंग नोट में ये लिखना है कि शॉर्टफॉल ऑफ द प्रॉफिट जो गारंटेड बाय बी, 2 लाख माइनस 1,60,000 बराबर कितने में, 40,000, तो 40,000 विल बी डेबिटेड टू 20 कैपिटल। कहने का मतलब मैं एग्जाम में बताना पड़ेगा कि भैया ये जो बी नाम का पार्टनर था उसने 2 लाख की गारंटी दी, लेकिन कमा के कितना लाया, 1,60,000, तो 40,000 रुपए हम उसकी कैपिटल अकाउंट से डेबिट करें। अब जैसे ही कैपिटल अकाउंट से डेबिट करेंगे तो फर्म का जो प्रॉफिट था वो 11,60,000 में 40,000 रुपए ऐड होते कितना हो जाएगा, 12 लाख हो जाएगा। अब इस 12 लाख को हम कौन से रेशो में बांटेंगे, 3:2:1 में, लेकिन इसको बांटते समय हमें फोकस किस पे करना है, कि सी पे करना है, कि क्या सी को मिनिमम प्रॉफिट मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। तो यहाँ पर हम सेकंड वर्किंग नोट बनाएंगे, तो यहां बात करें वर्किंग नोट की, तो वर्किंग नोट में हम क्या लिखेंगे, शेयर ऑफ प्रॉफिट। तो अब टोटल जो प्रॉफिट हो गया 11,60,000 प्लस कितना हो गया, 40,000, तो बराबर कितने हो गए, 12 लाख। 12 लाख को हम डिवाइड में किसमें करेंगे, ए बी और सी में, तो यहाँ पर ए की बात करेंगे तो 12 लाख इंटू 3/6, तो जैसे 12 लाख डिवाइड बाई 12 लाख इंटू 3/6 करेंगे तो उसका मतलब इसको कितना मिल जाएगा, 6 लाख रुपए। फिर हम किसी बात करेंगे बी की, तो 12 लाख इंटू 2/6 ये कितना हो गया, 4 लाख। फिर सी की बात करेंगे, 12 लाख इंटू 1/6 तो कितना हो गया, 2 लाख, जबकि सी को मिलना कितना चाहिए था, 2.5 लाख रुपए, तो 50,000 रुपए का शॉर्टफॉल आ रहा है। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, सी गारंटेड, अमाउंट टू 2.5 लाख, बट गेट ओनली 2 लाख, तो डिफिशियंसी
2.5 लाख माइनस 2 लाख बराबर कितनी हुई? 50,000 विल बी borne by A and B in profit sharing रेशो। तो ए और बी कौन से केस में बिहेव करेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो। अब देखो यहाँ पर हम बात करेंगे कि बॉर्न बाय ए, तो ए ने कितना बॉर्न किया? इस सवाल में था कि 50,000 पे, उसको हम कौन से रेशो में ले रहे हैं? 3:2 में। तो 3:2 तो 3/5 हो गया यहाँ पे। तो ए बॉर्न करेगा कितना? 30 है। फिर यहाँ पर बॉर्न बाय बी 50,000 इंटू 2/5 तो कितना हो गया यहाँ पे? 20,000। तो इसका मतलब ए अपनी जेब में से देगा 30,000 और बी अपनी जेब में से कितना देगा? 20,000। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू। अब प्रॉफिट किस किस में ट्रांसफर होगा? एबीसी में। अब जबकि पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूशन के अलावा कोई एग्रीमेंट नहीं, ना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का, ना ही सैलरी वैल्यू का, तो सिंपल प्रॉफिट ट्रांसफर कर देंगे। तो यहाँ पर हम बात करेंगे एस कैपिटल अकाउंट। अब ए को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है वो कितना मिल रहा है? अभी अपने जब कैलकुलेशन की थी तो उस केस में ए, तो ए को जो प्रॉफिट में हिस्सा मिल रहा है वो कितना मिल रहा था? 6 लाख मिल रहा था। तो यहां पर लेस क्या कर देंगे? ट्रांसफर टू सी। तो सी को कितना ट्रांसफर कर देंगे? 30,000। 5 लाख कितना हो गया? 70,000। अब बात किसकी हो रही है? 20 कैपिटल अकाउंट। तो बी को प्रॉफिट में हिस्सा कितना मिला था? बी को प्रॉफिट में जो हिस्सा मिल रहा था वो मिल रहा था 4 लाख रुपए, और ये इसमें से कितना देगा? लेस ट्रांसफर टू सीज कितना? 20,000। अब इसका हिस्सा कितना हो गया? 3,80,000। अब बात किसकी हो रही है? सीज कैपिटल। सी को कैपिटल में हिस्सा कितना मिल रहा है? 2 लाख रुपए, और ये ऐड क्या करेगा? ऐड ट्रांसफर्ड फ्रॉम ए और बी। ए से तो कितना हो रहा है? 30,000, और बी से कितना हो रहा है? 20,000, और ये कितना हो गया? 2.5 लाख रुपए। जोड़ते कितना हो जाएगा? 12 लाख। तो ये भी जोड़ते कितना हो जाएगा? 12 लाख। तो इस तरह हम क्या करते हैं? पिंडल एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाते हैं। तो ये जो सवाल था इसमें दोनों तरह के टॉपिक्स है कि जब पार्टनर फर्म को भी गारंटी दे रहा है और फर्म किसको दे रही है? पार्टनर्स को भी। अब सवाल में कुछ नहीं कह रहा था कि सी को गारंटी कौन दे रहा है। जब सी को कोई गारंटी नहीं दे रहा तो फर्म देगी। अब फर्म कौन से रेशो में दे रही है? अगर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है तो कौन सा मानेंगे? प्रॉफिट शेयरिंग रेशो मानेंगे, क्योंकि 3 पार्टनर है तो तीनों वहन कर दे। लेकिन गारंटी किसको दे रहा है? सी को। तो सी तो वहन करेगा नहीं, तो अल्टीमेटली वहन कौन करेगा? ए और बी। डियर स्टूडेंट्स, अभी हमने जो एग्जांपल पढ़ा था उसका सेम टू सेम एक एग्जांपल लेके आऊं, ये आप लोगों को करना है। बस मैं आपको इसका और भी बताऊंगा। तो सवाल में क्या कह रहा है कि पी क्यू एंड आर क्या है? पार्टनर्स है जिनका प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कितना रहा है? 3:2:1। उनके बीच में एग्रीमेंट क्या हुआ कि आर कुड गेट मिनिमम प्रॉफिट 3 लाख। तो इसका मतलब आर को जो मिनिमम प्रॉफिट मिलेगा वो कितना? 3 लाख। और क्यू मेड गारंटी टू द फर्म, मतलब जो क्यू नाम का जो पार्टनर है वो गारंटी किसको दे रहा है? फर्म को। कितने कमाने की? 4,80,000 की। तो फर्म में जो टोटल कमाया वो कितना कमाया? 15,20,000। कौन सी ईयर में? करंट ईयर में, जिसमें 3,20,000 पे अन बाय क्यू। तो कहने का मतलब फर्म ने जो 15,20,000 रुपए कमाए उसमें से 3,20,000 पे वो प्रॉफिट है जो कि क्यू कमा के दे रहा है, जबकि क्यू ने फर्म को गारंटी कितनी दी थी? 4,80,000 रुपए। तो कहने का मतलब यहाँ पे जो फर्म का जो प्रॉफिट आ रहा है वो कितना आ रहा है? 15,20,000, जबकि इसमें क्यू का जो प्रॉफिट है वो कितना है? 3,20,000, जबकि होना कितना चाहिए था? 4,80,000। तो माइनस कितना करेंगे? 3,20,000। तो इस 1,60,000 रुपए की क्या रही? शॉर्टफॉल आ रहा है। तो इस शॉर्टफॉल को हम क्यू की क्या करेंगे? कैपिटल अकाउंट। तो कैपिटल अकाउंट से क्या करेंगे?
डेबिटेड करेंगे। समझ में आ गई बात। अब जैसे हम डेबिटेड करेंगे तो फर्म का जो प्रॉफिट है वो 5,20,000 प्लस 1,60,000 जुड़ के कितना हो जाएगा 16,80,000। तो इसका मतलब फर्म का जो टोटल प्रॉफिट है वो कितना हो जाएगा 16,80,000। तो 16,80,000 में आर का हिस्सा, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे 16,80,000 इंटू 1/6। तो जैसे हम भाग लगाएंगे 2,48 2,80,000। तो उसका मतलब आर का जो हिस्सा आ रहा है वो 2,80,000, जबकि आर को जो गारंटेड अमाउंट है, जो गारंटेड अमाउंट था वो कितना था 3,00,000 रुपए। तो उसका मतलब इसमें जैसे हम माइनस करेंगे 2,80,000, तो 20,000 रुपए की क्या रही डिफिशियंसी। तो जो ये 20,000 रुपए की डिफिशियंसी आ रही, तो इस डिफिशियंसी को कौन बेयर करेगा पे करेगा क्यों करेगा। सवाल में कुछ नहीं कह रहा कि आर को हमने 3,00,000 रुपए की गारंटी तो दे दी, लेकिन इसकी डिफिशियंसी को कौन बेयर करेगा पी या क्यों, कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है। तो हम ये मान के चलते हैं फर्म बेयर करेगी। जब फर्म बेयर करेगी लेकिन इसमें स्पेसिफिक रेशो तो दे नहीं रखा है, तो ऐसी स्थिति में ये मान के चलेंगे कि वो अपने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में बेयर करेगी। अब यहाँ पर 3 पार्ट देने, तो गारंटी किसको दे रहे हैं आर को, तो उसका मतलब अल्टीमेटली कौन बेयर करेगा पी और क्यू। कौन से रेशो में 3:2 में, क्योंकि गारंटी कौन दे रहा है फर्म दे रही है। समझ में आ गई बात। तो इस तरह आपको क्या करना है P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना है। तो जो मैंने अभी आपको एग्जांपल कराया था सेम वैसे ही सवाल है। आई होप आप इजीली कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो कमेंट्स बॉक्स पे कमेंट करके आप बताएंगे किस तरह हमको यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही है, हम उसका क्या देंगे सॉल्यूशन।